और छोटे से आग्रह के कारण भी हम सत्संग से वंचित रह सकते हैं। बहुत ही सावधानी पूर्वक सुनिएगा इस विषय में। महर्षि बहुत सावधानी पूर्वक, इसमें एक बात मुझे खास याद आ गई इसलिए कहता जाऊं। महाभारत की घटना, भगवान ने पांचजन्य रख दिया था, युधिष्ठिर का यज्ञ पूरा होगा और पांचजन्य बजेगा। और हुआ ये कि यज्ञ पूरा हुआ, पांचजन्य नहीं बजा। तो कहा पता करो कौन बाकी है। तो गांव में एक स्वपच वाल्मीकि रहता था। वो साधारण नहीं है, मांडव्य ऋषि के श्राप से यमराज ही 3 रूपों में प्रकट हुए थे द्वापरांत में। विदुर, और ये धर्मराज युधिष्ठिर, यमराज ही हैं। युधिष्ठिर, विदुर और तीसरा वाल्मीकि। ये एक ऋषि के, मांडव्य ऋषि के श्राप के कारण यमराज ही 3 रूपों में प्रकट हुए हैं। तीनों महाभारत में हस्तिनापुर में। धर्मराज युधिष्ठिर, विदुर चाचा, स्वपच। स्वपच ने भोजन नहीं किया, साधु है। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। और भगवान को पूछा गया शंखनाद क्यों नहीं हुआ। थोड़ा थोड़ा कहा कि हमारे गांव का एक तपस्वी बाकी है। तो धर्मराज का अंश ना, एक तपस्वी बाकी है, उसने भोजन नहीं कहा। कौन है? तो कहा जो हमारे यहाँ जूठन उठाता है, पत्तल उठाता है। तो कहा इसका उपाय क्या है? तो भगवान ने कहा उसके घर जाएं, दंडवत करें, आदर के साथ उनको निमंत्रण करके आवे और स्वयं द्रौपदी रसोई बनावे। जैसा मेहमान वैसे रसोई करता बुलाई जाए। द्रौपदी अपने हाथ बनावे, अपने हाथ द्रौपदी रसोई करती है। और वो तो साहब कहा हम तो आपके दरवाजे के चाकर हैं, झाड़ू लगाते हैं। भगवान कृष्ण ने कहा ऐसे नहीं चलेंगे, उठा के ले चलो, गोदी ले चलो। और उनको ले आए और कहा भोजन, बोले रसोई में ही पकाना है। उसने कहा हम दरवाजे के बाहर बैठ जाएंगे, हम तो चाकरी करते हैं। तो जब उनको भोजन दिया ना, तो विविध व्यंजन पांचाली ने परोसे। उसने वो सब, स्वपच ने सब, वाल्मीकि जी ने सब एक में मिला। अब वो जैसे कौर खाए तो शंख बोल जाए, फिर कौर खाए तो फिर शंख बोल जाए। पूरी जो उसका नाद होना चाहिए वो हो ना। तो भगवान कृष्ण शंख के पास गए कि भैया अब क्या कमी, अब तो क्यों नहीं बोलता? नहीं बोलेगा तो तुझे फोड़ डालूंगा। भगवान ने कहा अब कमी क्या रह गई? तो कहा कुछ कमी है। शंख ने कहा प्रभु हमें क्षमा करना, हम तो आपके सेवक हैं, लेकिन कुछ कमी है। कहा क्या है? तो कहा द्रौपदी के मन में दुराग्रह आ गया है, वो गड़बड़ कर रही है। तो भगवान द्रौपदी के पास गए कि तेरे मन में क्या है बहन? तो कहा कि मन में तो कुछ नहीं। बोले नहीं नहीं, मन में कुछ है, नहीं तो शंख बज जाता। तो कहा मेरे मन में ये था कि मैंने इतने मन से, भाव से सुंदर सुंदर विविध व्यंजन बनाए और अलग अलग परोसे, और मेरे देखते ही इन्होंने सब गट्ट कर दिया, मिला दिया। तो मेरे मन में हुआ आखिर है तो स्वपच ही, जूठन उठा उठा करके इकट्ठी करते रहे हैं, तो वही आदत पड़ी है। ये विविध व्यंजनों का स्वाद क्या जाने, ये मेरे मन में उनके प्रति कुभाव आया। भगवान ने कहा अच्छा। तो भगवान ने कहा मैं कारण पूछता हूं भाई, उन्होंने सब मिला जुला करके क्यों खाया? हमको एक एक करके खाना चाहिए था। तो भगवान
वाल्मीकि जी को पूछते हैं, ये दूसरे वाल्मीकि हैं, धर्मराज के अंश वाले, इनको पूछते हैं कि आपने अतिथि ये अलग अलग करके सब प्रसाद पदार्थ रखा था, आपने मिला कर क्यों खाया? तो उन्होंने कहा, प्रभु इसका भोग तो आपको लग चुका था, और भोग लग चुका था तो इसमें पदार्थ तो बचा ही नहीं, प्रसाद बचा। आपका भोग लगने के बाद पदार्थ नहीं प्रसाद बचा। यदि मैं इसको पदार्थ मान करके खाता तो कोई ज्यादा अच्छा लगता, कोई कम अच्छा लगता, तो प्रसाद की अवज्ञा हो जाती कि भाई जरा जलेबी अच्छी बनी है, बालूशाही अच्छी नहीं बनी। पदार्थ खाऊंगा तो कोई श्रेष्ठ है, कोई कनिष्ठ है, ये बोध हो जाएगा, और प्रसाद पाऊंगा तो उसमें तो फिर आनंद ही है, उसमें पदार्थ का बोध ही नहीं कि स्वाद क्या है, मैं तो अमृत पी रहा हूं, इसलिए मैंने मिलाकर खाया। तब द्रौपदी से भगवान ने कहा, तुम क्षमा महसूस करो, तुम क्षमा। द्रौपदी ने कहा, हमने चिंतन गलत किया, उसका भगवान हमें क्षमा करे। और फिर वो साधु हैं, कवल भर के खाया है, पांचजन्य निनादित हो उठा, बहुत गर्जना के साथ शंख बजा है। माने इतनी छोटी सी भूल भी हमें उस परम रस से वर्जित कर सकती है। मेरे भाई बहन, संपूर्ण कथा सुनाई, भगवान महादेव ने सुनी, बड़ा सुख पाया, बड़ा सुख पाया। फिर कथा पूरी हो गई। फिर भगवान महादेव ने कहा कि स्वामी जी, आपने इतनी सुंदर कथा कही, मैं दक्षिणा क्या दूं? आप जो कहें सो अर्पण करूं। अगस्त जी ने कुछ नहीं मांगा, कहा आप हमें प्रभु श्री राम के चरणों की भक्ति दे दें। भक्ति तो महादेव दे सकते, भक्ति बहुत दुर्लभ पदार्थ है। भगवान किसी पर रीझते हैं तो सब कुछ देते हैं, भक्ति नहीं देते। प्रभु कह देना सकल सुख सही, भगति आपनी देन न कही। सब सुख देने के लिए हामी भर ली, लेकिन बोले भक्ति की बात पे भगवान मौन हो जाते हैं, वो नहीं देते जल्दी, किसी किसी को मिलती है। तो कही शंभो अधिकारी पाई। भगवान महादेव ने अधिकारी जान करके कुंभज ऋषि को राम भक्ति का उपदेश किया। इस प्रकार कहत सुनत, एक दूसरे को सुनते सुनाते, रघुपति गुण गाथा, कछु दिन तहाँ रहे गिरिनाथ। कुछ दिनों तक महादेव भवानी के साथ वहीं आश्रम में बने रहे। फिर विदा लेकर के दंडकारण्य से वापस कैलाश की ओर चल रहे हैं। मार्ग में एक घटना घटी, रावण ने सिया का हरण किया है। भगवान राम लक्ष्मण दोनों मानवी लीला करते हुए श्री सिया को खोज रहे हैं। हे खग, हे मृग, हे मधुकर श्रेणी, क्या तुमने हमारी सिया को कहीं देखा है? ए वृक्षों, ए लताओं, ए सरोवरों, ए पक्षियों, हमारी वैदेही को तुमने देखा है क्या? ऐसे पागल की भांति भगवान बिल्कुल सामान्य मनुष्य की भांति ठाकुर सिया को खोज रहे, नट की तरह लीला कर रहे हैं। और उसी समय महादेव की दृष्टि पड़ी कि ओ प्रभु है। शंभु समेत ही राम देखा, उर उपजा आनंद भी
लोचन छवि सिंधु निहारी कुसमय जानी न कीन्ही चिन्हारी कहे सच्चिदानंद जग पावन अस कहीं चले मनोज न सावन जय सच्चिदानंद जग पावन अस कहे चले मनोज न सावन मनोज न सावन मनोज न सावन। प्रभु श्री राम को देखते ही महादेव नर्तन करने लगे। ओहो मेरे प्रभु मिल गए, मेरे प्रभु। देखो देखो सती देवी, वो देखो प्रभु श्री राम। कथा सुनने के बाद राम दर्शन होना ही चाहिए। अब हो क्या रहा है, विश्वास को राम दिख रहा है और श्रद्धा को राम नहीं दिख रहा है। विश्वास को राम पूरा का पूरा दिख रहा है और श्रद्धा को उनमें किंचित राम भी नजर नहीं आता, थोड़ा भी राम नहीं दिखाई देता। विश्वास बार बार विश्वास दिलाते हैं, देवी प्रणाम करो, भगवान है, पूरा परिचय देते हैं। मुनि धीर जोगी सिद्ध संगत विमल मन जे जावहि कहे तिने गम पुराण आगम जासो की रति गावहि सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन निकाय पते माया धनी अवतरे अपने भगत हित निज तंत नित रघुकुल मने अवतरे अपने भगत हित निज तंत्र नित रघुकुल मने। बड़े बड़े धैर्यवान योगी महापुरुष इसका ध्यान करते हैं। वेद पुराण नेति नेति कहकर जिसका वर्णन करते हैं देवी, ये वही राम है, ये वही व्यापक ब्रह्म है, ये वही परमात्मा है। अपने भक्तों के लिए भगवान मानवी लीला करने उतरे हैं। परंतु सती ने स्वीकारा नहीं, कहने के बाद भी प्रणाम नहीं किया। कम से कम बार बार कहा था तब तो नमस्कार कर ही लेना चाहिए, नहीं किया। तब भगवान महादेव ने, देखो गुस्सा नहीं कर रहे हैं, क्या कहा उन्होंने? भगवान महादेव ने कहा, देवी हंसे। हरि की माया की विशालता देख करके महादेव हंसे। भगवान राम की माया इतनी प्रबल है कि शिव की माया को ही मोहित कर डाला। तो उन्होंने कहा, देवी जो तुम्हारे मन अति संदेह और तो कि न जाई परीक्षा ले हो। अधिक संदेह है तो जाओ, मैं बटवृक्ष की छाया में बैठा हूं, तुम परीक्षा कर लो। सती चली हैं शिव की आज्ञा पा करके, विचार करती हैं कैसे परीक्षा लो, क्या करूं। तो सती ने सोचा इनकी सीता जी खो गई हैं, मैं सीता बनकर के ही जाती हूं और असली नकली की पहचान हो जाएगी। अगर मुझे पहचान लेंगे तो मैं मान लूंगी, नहीं पहचान पाएंगे तो फिर तो भोले बाबा धोखे में है। तो सती मां सीता के वेश में भगवान राम जिस मार्ग से जा रहे थे वहीं आगे आगे चलने लगी। आहा,
भगवान राम लक्ष्मण ने देखा कि माता जी को क्या हो गया, ये जानकी जी के वेश में। अब न सती कुछ बोले न भगवान कुछ बोले। लक्ष्मण जी भी जान गए कि सब धोखा हो रहा है। अब बोले कैसे, क्योंकि बड़े भाई नहीं बोलते। बड़े भाई के आगे छोटे को चुप रहना चाहिए, तो चुप है लक्ष्मण जी। हंस रहे हैं मन ही मन कि हमारी लीला में, नाटक में माता जी की पात्रता तो यहाँ थी नहीं, माता जी आ कैसे गई। विचार कर रहे हैं उसी समय भगवान राम को करुणा हुई। इतनी दूर से आई हैं, कुछ कदम चलकर आई हैं, भले ही मेरी परीक्षा को आई हो, तो वो प्रणाम नहीं करे तो मैं ही प्रणाम कर लूं। कितनी करुणा। और भगवान ने पीछे से ही शिष्टाचार राम जी का देखा। इसीलिए ये प्रभु मर्यादा पुरुषोत्तम। कोई सामने से देखेगा तब तो हाथ जोड़कर प्रणाम करेंगे, और पीछे से मानो कोई टेलीफोन पे भी बात करे और हाथ जोड़ ले कि दादा हम आपको हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं। भगवान राम ने पीछे से भी हाथ जोड़कर प्रणाम किया। जोरी पानी प्रभु की न प्रणामू, पिता समेत लीन निज नामो। पिता समेत लीन निज नामो, पिता समेत। जोरी पानी प्रभु की न प्रणामू, पिता समेत लीन निज नामो, पिता समेत। कहे उपहोरी कहाँ वृष के तू, कहे बहोरे कहाँ वृष के तू। विपिन अकेली फिरौते ही है तू। ओ विपिन अकेले गिरव के है तो। विपिन अकेली अकेली विपिन अकेले गिरव के है तो। श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। दोनों हाथ जोड़ करके प्रभु ने प्रणाम किया। मैं दशरथ पुत्र राम आपको प्रणाम करता हूं। फिर भी नहीं बोले तो कहा बाबा कहाँ छोड़े, आप अकेले क्यों घूम रहे हैं। अब सती को डर लगा कि अरे ये तो मुझे पहचान गए, तो अब क्या करूं। तो जब भ्रम होता है तो पैर गड्ढे में ही गिरते हैं, सन्मार्ग नहीं मिलता। सत्संग न सुनने के कारण मां सती कहां जा रही है। राम दर्शन में दर्शन नहीं हुआ, राम जी ने अब देख भी लिया, तब भी तो वापस राम जी के सन्मुख नहीं हो रही है। राम विमुख अभागे हो जाते हैं। राम जी तो बार बार सन्मुख आना चाहते, और भगवान ने किया भी ऐसा। सती माँ ने मार्ग बदल दिया कि मैं इधर से निकल जाऊं, अब मैं मुड़ूंगी ही नहीं, जो मेरा आमना सामना। तो ऐसी गई। भगवान को लगा आई तो थी इतनी दूर, मेरे लिए ही आई थी परीक्षा करने को, और जा रही हैं तो मैं क्या करूं, मैं ही सामने चला जाऊं। तो भगवान उनके सामने से आते दिखाई दी। फिर सती ने देखा इधर से आ रहे हैं, तो फिर रास्ता बदला, तो उधर से भी आते दिखे, उधर से भी आते दिखे। चारों ओर से सती को सीता राम लक्ष्मण तीनों दिखे, और बड़े बड़े योगी यति उनकी स्तुति करते हुए दिखाई दी। अब तो सती डर गई। हृदय कंप तन सुधि कछु नाही, अरु नयन मोदे बैठे मग माही। नेत्र बंद करके सती मां बैठ गई हैं। चारों ओर जब राम दिखाई देने लगा तब आंखें बंद कर। जीव जब आंखें ही बंद कर ले तो भगवान क्या करे। भगवान तो चारों ओर घूम रहा है। जिसको नहीं है बोध तो गुरु ज्ञान क्या करे।
जिसको नहीं है बोध तो गुरु ज्ञान क्या करे। जिसको नहीं है बोध तो गुरु ज्ञान क्या करे। हाँ, जिसको नहीं है बोध तो गुरु ज्ञान क्या करे। निज रूप को जाना नहीं, निज रूप को जाना नहीं, पुराण क्या करे। निज रूप को जाना नहीं, पुराण क्या करे। जाना नहीं, पुराण क्या करे। जिसको नहीं है वो गुरु ज्ञान क्या करे। को जाना नहीं, पूरों को जाना नहीं, पुराण क्या करे। हाँ, निज रूप को जाना नहीं, पुराण क्या करे। घट घट में ब्रह्म ज्योत का प्रकाश हो रहा, और मिटान द्वैत भाव को, मिटान द्वैत भाव को, फिर ध्यान क्या करे। मिटान द्वैत भाव को, ध्यान क्या करे। जिसको नहीं है निज रूप को जाना नहीं, पुराण क्या करे। निज रूप को जाना नहीं, पुराण क्या करे। रचना प्रभु की देख के, कितने सुंदर सुंदर पक्षी बनाए। रचना 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 रचना, कोयल देखिए काली बनाई, बोलती कितना प्यारा है। बगुला गोरा गोरा बनाया, खाता कितना खराब है। कितनी सुंदर सुंदर रचना बनाई है। रचना प्रभु की देख के ज्ञानी बड़े बड़े। हाँ, रचना प्रभु की देख के ज्ञानी बड़े बड़े। और पावे न कोई पार तो, हाँ, पावे न कोई पार तो नादान क्या करे। पावे न कोई पार तो नादान क्या करे। पावे न कोई पार, कोई पार, कोई पार। अरे पावे न कोई पार तो नादान क्या करे। निज रूप को जाना नहीं, निज रूप को जाना नहीं, पुराण क्या करे। निज रूप को जाना नहीं, पुराण क्या करे। करके दया दयालु ने
करके दया दयालु ने हमें मानव जन्म दिया। करके दया दयालु ने हमें मानव जन्म दिया। करके दया दयालु ने मानव जन्म दिया। करके दया दयालु ने हमें मानव जन्म दिया।